हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, जो मॉलिक्यूल्स पे हम फॉल करवाते हैं लाइट को, तो वहाँ पे कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को और जंप कर जाते हैं हायर एनर्जी लेवल्स में। तो यहाँ पे अब जो मॉलिक्यूल है वो किस में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। सो व्हेन द लाइट falls on the molecules, some of the electrons present in them absorbs energy, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को और जंप कर जाते हैं हायर एनर्जी लेवल्स में एंड jump to higher energy levels, और जंप कर जाते किसमें, हायर एनर्जी लेवल्स में। और देखिए बच्चों, मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में वो पेयर्ड होते हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स all the electrons in ground state are paired। तो मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो सभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे ग्राउंड स्टेट में वो क्या होते हैं, पेयर्ड होती हैं। और यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स में। सो द इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड एंड excited states are expressed in the terms of spin multiplicity। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट्स में, अब हम उनको एक्सप्रेस करते हैं किस टर्म में, हम उनको एक्सप्रेस करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। और जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होता है, 2s+1। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 2s+1। और यहाँ पे s क्या है हमारा, टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन। s क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन। ऑलराइट, तो जितने हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट्स में एक्सप्रेस करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी के टर्म्स में। और ये होता है क्या, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 एंड हियर s इज द टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन। ऑलराइट, सो देखिए ग्राउंड स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे क्या है, पेयर्ड हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन की, तो वो क्या हो जाएगा, +½ -½ 0 आ जाएगी टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी को, तो वो क्या हो जाएगी, 2s+1 होता है, s हमारा 0 हो गया है यहाँ पे, तो जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो इन द ग्राउंड स्टेट both the electrons are paired, therefore total electron spin क्या हो जाएगा हमारे पास, +½ और साथ में +½ है और -½ तो कितना आ जाएगी टोटल हमारे पास, 0 हो जाएगा। +½ और -½ दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो वो क्या होती है, 2s+1। तो कितनी आ जाएगी, 2। s क्या है हमारे यहाँ पे 0 है, 0+1 तो कितनी आ गई स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास में, 2 × 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसलिए ग्राउंड स्टेट में हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसे हम बोलते हैं सिंगलेट स्टेट एंड रिप्रेजेंटेड बाय
S naught. Okay, so the ground state, in the ground state, the spin multiplicity the spin multiplicity is 1 and it is called singlet state and is represented by S नॉट. तो देखिए ग्राउंड स्टेट में जो हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, पेयर्ड है. तो यहाँ पे हमने देखा टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन, तो वो कितना आ गया हमारे पास, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ है माइनस हाफ है, वो कितना आ गया, 0 आ गए हमारे पास. स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसके बाद हमने देखा तो कितनी आई है, वो 1 आई है. तो ग्राउंड स्टेट में जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है. इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट स्टेट, और रिप्रेजेंट करते हैं हम एस नॉट से. ओके, जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है फोटोन को और वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आती है बच्चों. तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है क्या है, वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में है और इनके पास क्या है, अपोजिट स्पिन है. ठीक है, अपोजिट स्पिन में ये प्रेजेंट है, इस साइड है तो दूसरा इस साइड है, अपोजिट स्पिन है दोनों की. बट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी स्पिन जो है वो क्या है, पैरेलल है. इलेक्ट्रॉन्स जो है किसमें, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में, बट यहाँ पे जो स्पिन हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, दोनों की पैरेलल स्पिन में प्रेजेंट है. ओके, सो व्हेन द मॉलिक्यूल absorbs photon and goes to excited state, किसमें जाता है, वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है. तो यहाँ पे क्या होती है, टू पॉसिबिलिटीज कैन अराइज. फर्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स in the different energy states have opposite spins. यहाँ पे क्या opposite spins हैं, then the total electron spin, total electron spin यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारी क्या है, अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ माइनस हाफ, क्या करेंगे, S इज इक्वल टू प्लस हाफ प्लस में माइनस हाफ, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन कितनी आ गई, 0 आ गई. अब इसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s प्लस 1 यही होती है. S क्या हमारे पास अब 0 है, सो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे अब जो मॉलिक्यूल है उसे हम क्या बोलेंगे, द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी इन दी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, वहां पे क्या थी हमारी ग्राउंड स्टेट में, उसको हमने क्या बोला था, सिंगलेट स्टेट बोला था, वो थी हमारी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट थी. तो देखिए यहाँ पे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है, बट ये क्या है, हमारी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है. सो द मॉलिक्यूल is said to be in the singlet ground state, singlet excited state, singlet excited state. दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या होगा, the electrons are present in different energy states, different energy states but have parallel spins. यहाँ पे क्या हमारे पास parallel spins हैं, but have parallel spin. So then the total electron spin S क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस हाफ प्लस में प्लस हाफ, तो कितना आ जाएगा, हाफ एंड हाफ
ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन कितने आ गई बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गई। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2s+1। सो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू में 1 एंड +1, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 + 1 दैट इज 3। कितना आ गया 3। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल है कौन से स्टेट में हो जाएगा अब, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। कौन से स्टेट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। सो द molecule is said to be in triplet excited state। ऑल राइट, ये क्या हो जाएगी हमारी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ओके, depending upon the amount of energy absorbed the electron may be excited to any of the higher electronic state as a result there may be number of singlet state available to the electron, and these singlet states are called first singlet state, second singlet state, and third singlet state, etc. depending on the value of principal quantum number, that is 1 2 3 etc. ठीक है। सो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन में बी एक्साइटेड टू एनी ऑफ द हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो सकता है किसी भी हमारी हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ सिंगलेट स्टेट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन सिंगलेट स्टेट्स को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, सेकेंड सिंगलेट स्टेट एंड थर्ड सिंगलेट स्टेट। ठीक है, थर्ड सिंगलेट स्टेट किस पे डिपेंड करता है, ये वैल्यू पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वो 1 है, 2 है या फिर 3 है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सिंगलेट स्टेट्स और ये क्या है, हमारी ट्रिपलेट स्टेट्स है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग सिंगलेट स्टेट्स की जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, ट्रिपलेट स्टेट्स होती हैं। लाइक यहाँ पे S1 S2 S3 है, तो वहाँ पे हो जाएगा T1 T2 एंड T3। इनके कॉरस्पॉन्डिंग ही वो क्या हमारी ट्रिपलेट स्टेट्स है। और जो हमारी ट्रिपलेट स्टेट्स होती हैं उनके पास कम एनर्जी होती है एज कंपेयर टू हमारी जो सिंगलेट स्टेट्स होती हैं उनके। ओके, द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट states are termed as first, second and third triplet states represented as T1, T2 and T3
एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिंगलेट स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, हमारी ट्रिपलेट स्टेट्स है। जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट स्टेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रिपलेट स्टेट। इस तरीके से रिप्रेजेंटेड कैसे करेंगे हम इनको, T1 T2 एंड T3। और यहाँ पे जो हमारी ट्रिपलेट स्टेट्स होती है उनकी लो एनर्जी होती है। सो द ट्रिपलेट स्टेट्स has low energy than the singlet state। ठीक है, the triplet state has low energy than the corresponding singlet state। सिंगलेट स्टेट इस तरीके से ES1 ज्यादा होगा T1 के, ठीक है, बिकॉज सिंगलेट की ज्यादा है। उसके बाद ES2 ज्यादा होगी T2 से। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ES3 ज्यादा T3 से एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी ट्रिपलेट स्टेट्स होंगी, सिंगलेट जो हमारी स्टेट्स होंगी उनके पास क्या है, ज्यादा एनर्जी है, और जो ट्रिपलेट स्टेट है उनकी क्या है, कम एनर्जी है। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंगलेट स्टेट की एनर्जी ज्यादा है देन दी ट्रिपलेट स्टेट्स। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।